हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन जो है पिछले साल बोर्ड में पिछले कई सारे साल जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, जो पीछे आपके बोर्ड में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। जो क्वेश्चन है आपके 5 मार्क्स के, जो सेक्शन उसका डी वाला जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उससे उसी में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। और बहुत ही इसमें थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर बनाया जाए तो बन जाएगा वो इजी। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से रिलेटेड है। जो यहाँ पे कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि ये रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ ऑफ द फुल टिकट। फुल टिकट का क्या है? फुल टिकट का जो कॉस्ट है उसका हाफ कॉस्ट हाफ टिकट का है। बट रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम ऑन ए हाफ टिकट एज ऑन ए फुल टिकट। मतलब जितना उसका फुल टिकट का चार्ज, फुल टिकट पर जो रिजर्वेशन चार्ज है वही आपका हाफ टिकट पर भी रिजर्वेशन चार्ज लगता है। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। एक जो है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए और स्टेशन बी है, स्टेशन बी है, तो इतना रुपया पे करना पड़ रहा है। और दूसरा केस ये कह रहा है कि आप पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, इसके बाद तक आपका केस नंबर 1 फर्स्ट केस की बात करते हैं। तब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होता है उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या करके निकालना क्या है आपको। इसके बाद कह रहा है कि आल्सो द रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट and one reserved first class half ticket from A to B cost this. Find the full first class ticket fare from A to B. A to B का फर्स्ट क्लास का फुल टिकट का कॉस्ट क्या, फेयर क्या, कॉस्ट क्या, फेयर में कितना होगा ये निकालना है। और आल्सो इसमें ये भी निकालना है कि जो रिजर्वेशन चार्ज है, टिकट का रिजर्वेशन चार्ज जो लग रहा है वो कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है समझने वाली, वो मैं आपको क्वेश्चन में आगे बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। या हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट, सपोज इसको लेट बोलते हैं, सपोज दैट द रिजर्वेशन चार्ज suppose that reservation charge D rupees X and fare of first class full ticket ₹1. Then केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 पे विचार कर रहे हैं। केस नंबर 1 क्या कर रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट ऑफ हाफ ऑफ फुल फेयर। फुल फेयर क्या है? ₹Y है। तो कॉस्ट ऑफ फेयर ऑफ हाफ टिकट का निकाल लेते हैं। देन फेयर ऑफ हाफ टिकट फुल फेयर का जो फुल टिकट का जो फेयर है वो ₹I है, तो हाफ टिकट का जो फेयर होगा वो क्या हो जाएगा? ₹1
वाई बाई टू उसका हाफ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि फेयर ऑफ हाफ टिकट, फेयर ऑफ हाफ टिकट, फेयर ऑफ हाफ टिकट, ये हाफ टिकट और फुल टिकट का हाफ है। फुल टिकट का मैंने क्या कर दिया फेयर वाई रुपीज कर दिया, तो उसका हाफ हो जाएगा फेयर हाफ टिकट का। तो केस नंबर 1 पे यहाँ पे कह रहा है कि बट लेकिन रिजर्वेशन चार्ज है सेम, जो रिजर्वेशन चार्ज है जो ₹X है वह फुल टिकट के फेयर पे भी वही लग रहा है जो हाफ टिकट के फेयर पे लग रहा है। ठीक है, सेम लग रहा है, मतलब X जो है आपका Y पर भी लग रहा है चार्ज और हाफ टिकट Y/2 पर भी वही वो चार्ज लगेगा। केस नंबर 1 में ये चीज हो रही है, ये चीज बताई जा रही है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि वन रिजर्व फर्स्ट, एक जो है फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्व किया गया स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए। मान लेते हैं स्टेशन ए आपका वाराणसी हो गया और स्टेशन बी मुंबई हो गया, तो उसका एक फुल टिकट होगा, एक जो है उसका फुल टिकट कराया जा रहा है फर्स्ट क्लास का। तो उसमें उसको कितना पे करना पड़ रहा है? 2530 रुपीज उसको जो है पे करना पड़ रहा है उस टिकट को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो, केस नंबर 1 जो होगा अब उसमें अब वो फुल टिकट के लिए तो उसको कितना तो ये तो चार्ज लगेगा ही, ₹X हो गया उसका रिजर्वेशन चार्ज प्लस Y जो हो गया फुल टिकट का कॉस्ट, फुल टिकट का फेयर हो गया। तो ये दोनों X प्लस Y जो मिलकर के वो किसके इक्वल होगा? 2530। राइट हियर इक्वेशन नंबर आ गया। ये केस नंबर 1 से हो गया। क्लियर है? फर्स्ट क्लास टिकट का जो फेयर है वो ₹Y है और उस पर उस ₹Y पे जो रिजर्वेशन चार्ज है वो आपका ₹X लग गया। नेक्स्ट उसमें ऐड कर दिया, X प्लस Y क्या हो गया? 2530 रुपए। क्लियर एवरीवन? अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसमें जो क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझाया। एंड आल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम also reserved one first class ticket and one reserve first class half ticket। एक जो है फुल टिकट खरीदा जा रहा है और एक हाफ टिकट खरीदा जा रहा है उस वहीं के लिए स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए। तो उस कंडीशन में उसको कितना पे करना पड़ रहा है? उस कंडीशन में हमको जो पे करना पड़ रहा है वो 3810 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिजर्वेशन चार्ज है फुल टिकट पर उतना ही है जितना हाफ टिकट पर है। इसको यहां पे इस लाइन को ध्यान से समझा जाए, बट द रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम ऑन हाफ टिकट एज वेल एज फुल टिकट। फुल टिकट पर जितना रिजर्वेशन चार्ज है वो मान लेते, सपोज इसको आप इस तरह से समझिए, अगर मान लीजिए रिजर्वेशन चार्ज जो है 10 रुपया है, 10 रुपीज है, रिजर्वेशन चार्ज 10 रुपया है और फुल टिकट का चार्ज 50 रुपीज है, तो हाफ टिकट क्या हो जाएगा? हाफ टिकट का जो फेयर होगा वो 25 रुपया हो गया। तो ये जो 25 रुपये, ये जो 10 रुपया है इस पर हाफ टिकट पर भी लगेगा और ये जो 10 रुपया है वो फुल टिकट पर भी सेम लग रहा है। ये अमाउंट जो 10 रुपया वो हाफ टिकट वाले पर भी लग रहा है फेयर पे और फुल टिकट वाले फेयर पे भी लग रहा है। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो जो केस नंबर 2 आपका जो बनेगा उसको हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे केस नंबर 2 होगा क्या कि X तो आपका क्या हो गया रिजर्वेशन चार्ज फॉर फुल टिकट का फेयर क्या है Y रुपीज, ये ऐड हो गया, प्लस X हो गया रिजर्वेशन चार्ज, हाफ टिकट का फेयर क्या था Y/2 था, इसमें Y/2 ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट 3810, 3810। तो देयरफॉर इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ये हो गया 2x प्लस इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 3y/2।
2 इज इक्वल टू 3810। राइट हियर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 1 को देखा जाए तो 1 ये था x प्लस वाई। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 2530। इस इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, इसके इक्वल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले वाला लिख देते हैं। ये हो गया अपना 2x प्लस 3y/2 इज इक्वल टू 3810। और 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इस 2 का मल्टीप्लाई इस y के साथ करते हैं, 2y इज इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, ये अमाउंट। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो होगा क्या, साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी हो गया माइनस। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या निकल के आएगा, इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3y/2 माइनस 2y। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 0, 5 और क्या हो गया 0, 5 और ये हो गया तुम्हारा ये राइट कर दिया। ओके, हम लोग क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, 0, 0, 6, 10 में से सब्ट्रैक्ट किया 2, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो गया ये 3y, ये तो 3y होगा, ये क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू माइनस 1250। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू माइनस दिस इंटू 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना निकल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे दे दीजिए, इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये y जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये जो y यहाँ से यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो y इक्वल टू कितना निकल के आ गया, y निकल के आ गया 2005। तो ये हो गया तुम्हारा 2500 रुपीज जो है वह किसका कॉस्ट हो गया, ये जो फेयर है वह फुल टिकट का फेयर है, निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को हमको निकालना है, एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। So from equation 1, if y equal to 2500, then x plus y equal to how much? X plus y equal to equation 1 2530. Put here y value, x plus y is 25 2500 is equal to 2530. Now therefore x is equal to 2530 minus 2500. X is equal to 30. Hence आंसर क्या निकल के आया, आंसर आपका निकल के आया रिजर्वेशन चार्ज
रिजर्वेशन चार्ज लगा था, देखिए आते हैं। ये हो गया रिजर्वेशन चार्ज। रिजर्वेशन चार्ज क्या निकला? रिजर्वेशन चार्ज हो गया रुपीज कितना 30 एंड फेयर ऑफ फुल टिकट। फुल टिकट में फेयर किसको लिया था? वाई को लिया था। तो फुल टिकट का फेयर कितना निकला है? यहाँ पे निकल चुका है। ये फुल टिकट का फेयर है, ये जो है आपका ये अमाउंट जो है फुल टिकट का फेयर है। फुल टिकट का फेयर कितना निकल गया? रुपीज 2500। एनीवन कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन है तो मैं मेरे कमेंट बॉक्स में जहाँ भी आपको जिस स्टेप में समझ में नहीं आया हो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिक से कुछ समय सोच रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है वो आपका 17 फरवरी को क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम है। तो आपको मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इस तरह से क्वेश्चन को मैं करूँ जो आपके कमिंग ईयर्स में कमिंग सम डेज में जो एग्जाम होगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा गेट कर सकते। तो इस तरह के जितने भी हैं मैं इस समय जो मेरा फोकस इस समय पे हॉर्स क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर्स के 3 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ शेयर करते रहिए। थैंक यू।